जय हिंद दोस्तों इजराइल और फिलिस्तीन में आज जो ये संघर्ष हो रहा है, ये संघर्ष काफी पुराना है। ये संघर्ष इजराइल अरब संघर्ष के एक कड़ी के रूप में है, जो आज भी देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम इजराइल और फिलिस्तीन के इस संघर्ष के इतिहास को जानने वाले हैं। मेरा नाम है भारतवंशी रूबी खान और आज हम इस वीडियो में इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष के इतिहास को जानने वाले हैं। तो बिना देर किए आइए जानते हैं। दोस्तों, इस संघर्ष की स्टार्टिंग होती है 19वीं शताब्दी के अंत में, जब फिलिस्तीन में यहूदियों के द्वारा अप्रवासन शुरू हो जाता है। 1917 में जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट होता है, उसी समय यहूदी लोगों के द्वारा बालफोर घोषणा कर दी जाती है। बालफोर घोषणा में फिलिस्तीन को यहूदी लोगों के लिए नेशन होम की स्थापना के समर्थन में किया जाता है। दोस्तों, इसके बाद ही यहूदी और अरब निवासियों के बीच तनाव बढ़ता जाता है, जिसका परिणाम होता है 1947 में इजराइल अरब वार। दोस्तों, इसके बाद 1947 के बाद भी ये संघर्ष कंटिन्यू बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से यूएन के द्वारा एक विभाजन योजना तैयार की जाती है, जिसके अंतर्गत इजराइल और फिलिस्तीन दो अलग अलग संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिए जाते हैं। इस तरह 1948 में इजराइल को एक संप्रभु स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है। ये बात यहूदी लोग तो स्वीकार कर देते हैं, लेकिन अरब निवासियों के द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया जाता है और ये अनसुलझा संघर्ष जारी रहता है। इजराइल को व्यापार करने के लिए स्वेज नहर के ऊपर अधिकार करना होता है, जिसकी वजह से फ्रांस, ब्रिटेन और इजराइल एक साथ आकर के मिस्र के ऊपर हमला कर देते हैं और स्वेज नहर पर अपना अधिकार कायम कर लेते हैं। इसका बदला लेने के लिए 1967 में जितनी भी अरबियन कंट्री हैं, वो साथ मिलकर के इजराइल के ऊपर पुनः हमला कर देती है, जिसे तृतीय इजराइल अरब वार कहा जाता है। इस वार को इजराइल विफल कर देता है और साथ ही गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, यरूशलेम और गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लेता है। हालांकि यूएस की दबाव में आकर के इन जगहों से इजराइल अपनी आंशिक रूप से सेना वापस कर लेती है। दोस्तों, इसी के साथ ही स्वेज नहर और सिनाई प्रायद्वीप को दोबारा हासिल करने के लिए यहूदियों के पवित्र त्योहार योम किपुर पर अरब देश एकजुट होकर एक बार फिर से हमला करते हैं। ये हमला 1973 के योम किपुर वार या फोर्थ अरब इजरायली वार के रूप में जाना जाता है। योम किपुर बेसिकली जैसे अरबियों का रमजान का त्योहार होता है, वैसे ही यहूदियों में योम किपुर त्योहार मनाया जाता है, जो काफी पवित्र दिन माना जाता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इन युद्धों को रोकने का प्रयास नहीं किया गया। समय समय पर इन युद्धों को रोकने के लिए शांति समझौते भी किए गए। 1978 में कैंप डेविड समझौता किया गया, जो इजराइल और मिस्र के बीच किया गया था। इसी समझौते में इजराइल को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला मिस्र पहला अरब कंट्री बन गया था। इसके बाद 1993 में ओस्लो समझौता के द्वारा फिलिस्तीनी प्राधिकरण के तहत आंतरिक फिलिस्तीनी सरकार बनाने की योजना बनाई गई और वेस्ट बैंक से इजरायली सैनिकों को पूरी तरह से वापस बुला लिया गया। इसके बाद 2007 में अन्नापोलिस समझौता और 2020 में अब्राहम एकॉर्ड सभी अब्राहमिक देशों में शांति बनाए रखने के लिए एक शांति समझौता था। इस एकॉर्ड के माध्यम से इजराइल के साथ अरब देशों में राजनयिक संबंध को बेहतर करने का प्रयास किया गया। यरूशलेम एक ऐसी विवादित राजधानी है जहां अरबी, इजरायली और फिलिस्तीनी तीनों अपना दावा करते